तो अब एक प्रोसेस है सर्विस का कि अपने जयपुर से बाहर हैं डीलर, ठीक है। अब उनको जब सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, अपना डीलर है टोंक में, तो टोंक में बहुत सारे डीलर हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, वहाँ पे एक सर्विस वाला रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो सर्विस वाला रखा हुआ है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, टोंक वाले डीलर, उनको नंबर तो हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, तो वो हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं कि सर ये 8432612777 पे कि हमें ये प्रॉब्लम है। वो फ़ोन करते हैं और हम वो कंप्लेंट उस मैकेनिक को देते हैं। डायरेक्टली उधर मैकेनिक को इसलिए नहीं देते क्योंकि हम ट्रैक कैसे करेंगे कि भाई हमें पेमेंट करना है, कितना करना है, क्या है, तो हम उस मैकेनिक को वो कंप्लेंट देते हैं। अब काम क्या है, काम यह है कि जब हमारे पास कंप्लेंट आती है, हमारे एक बंदे को पीछे पड़ के उस मैकेनिक को वो कंप्लेंट देनी है और फिर चेक करना है वो डीलर के पास गया क्या, गया तो क्या खराबी है, उसको कोई पार्ट चाहिए क्या। अगर वो पार्ट उसको चाहिए तो हम यहाँ से बस से या ट्रांसपोर्ट से उसको लगाएंगे, जिसमें भी खर्चा हमारा कम बैठे वो हम उसको लगाएंगे। वहाँ पे वो पार्ट रिसीव करेगा, वो उस आइटम में वो पार्ट लगाएगा, और जो पुराना पार्ट है, दो चीज़ें हैं इसमें, हमने उसको 4 पार्ट भेजे, 2 ही लगे तो 2 नए बच गए और 2 पुराने आ गए, तो वो वापस 4 हो गए। तो वो 4 पार्ट अब कहाँ रखे हैं, किसी डीलर के यहाँ रखे हैं। उस डीलर से हमको व्हाट्सएप पे ओके करनी है कि ये 4 पार्ट मेरे यहाँ रखे हैं, और मैकेनिक ने जो काम किया उससे डीलर संतुष्ट है वो ओके कराना है, और अगर सब सही है तो हमको मैकेनिक को हाथ की हाथ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हमको, ये तो एक है टोंक, ऐसा ही अजमेर में होगा, कोटा में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। तो इस प्रोसेस को हमको स्मूथ बनाना है ताकि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आए तो वो ले ले। तो मैंने इसके लिए कल महेश मैकेनिक को असाइन कर दिया कि भैया ये काम अब आपके जिम्मे है। अभी टोंक में 2 कंप्लेंट हैं, उनको मैकेनिक का नाम भी दे दिया, तो वो अभी बात कर रहे हैं। तो पहले तो हमारी एक डेटाबेस शीट होनी चाहिए जिसमें हम सारे मैकेनिकों के नाम लिखेंगे। एक वो शीट है, आप चेक करो, मेरे हिसाब से है बनाई हुई, उसको रिवाइव करो कि भाई टोंक में कौन है, एक तो नाम लिखेंगे और वो पर कॉल कितने हमसे पैसे ले रहा है। कोई जैसे हमारा अजमेर वाला मैकेनिक है, वो पर कॉल मेरे ख्याल से 50 रुपये ही लेता है अपन से, बहुत सस्ता है। कहाँ पे कोई 100 रुपये लेता है, कहाँ पे 150 लेता है, टोंक वाला शायद 150 लेता है। तो वो हम लिख के रखेंगे तभी तो याद रहेगा। और जैसे ही कंप्लेंट करता है, पैसा दे दो, हमको रोकना नहीं है, किसी का पैसा दे दो, हमारा पार्ट पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, हम तो पैसा दे के क्लियर हों, फिर हम लेते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो वो अगली बार कंप्लेंट करेंगे नहीं। ऐसा ही जयपुर में हमने एक मैकेनिक असाइन किया है सांगानेर में, जो सांगानेर की कंप्लेंट करेगा मधुरामपुरा तक। क्यों, मैंने उस दिन शायद आपको भी बिठाया था, एक हमारा गोल है कि हमको 12 घंटे में कंप्लेंट करानी है। तो उस गोल को पूरा करने के लिए हमको हर जगह मैकेनिक नियुक्त करने पड़ेंगे और उनसे पर कॉल हमको तय करना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी शुरू में, लेकिन एक बार ट्राई तो करते हैं। अगर ट्राई करने से कुछ बेटर हो गया तो उसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं हुआ तो चेंज करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अपन को ये काम करना है कि गूगल शीट में वो डेटाबेस डालना है, प्लस पार्ट्स का भी डेटाबेस डालना है, डेटा डालना है कि इसके पास इतना पार्ट पड़ा है, ये सही हुआ, ये खराब पड़ा है, ये सही पड़ा है। तो वो अपन को मेंटेन करना है गूगल शीट, ठीक है। थैंक यू।